तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य संकलन। इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य संकलन। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं, इनको हम दो को एक बना देते हैं। उन दो को हम एक बना दें, उन्हीं को हम वाक्य संकलन कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं सिंथेसिस: कॉम्प्लेंट, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस। तो हम आज बात करेंगे, ये जो सेंटेंस हम आज पढ़ रहे हैं ये है सिंपल। सिंपल सेंटेंस को हम दो या दो से सेंटेंस जब मिलेंगे तो उनको हम एक किस प्रकार से बनाएंगे, वो हम आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। सबसे पहले इसके बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाते हैं। अब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कैसे बनाते हैं, तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची। द थीव रैन अवे, चोर भाग गया। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, इसमें हम दो सेंटेंसेस हैं, पुलिस पहुंची और चोर भाग गया। तो बात करते हैं हिंदी में ही दो का एक पहले बनाते हैं, तो उसका बनाएंगे हम कि पुलिस के पहुंचने पर चोर भाग गया। तो पुलिस के पहुंचने पर चोर जब भागेगा तो इसमें हैविंग का प्रयोग होगा। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, इसको कॉमा लगा दिया। द थीव रैन अवे, पुलिस के पहुंचते ही यानी कि पुलिस के पहुंचने पर चोर जो है वो भाग गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे हम टू का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? टू का प्रयोग करते देते हैं। जैसे कि ही इज टू वीक, वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। वह बहुत कमज़ोर है और वह टहल नहीं सकता। ये दो वाक्य हैं, ये वाक्य नंबर 1 है, ये वाक्य नंबर 2 है। तो इसको एक बनाने के लिए ही इज टू वीक टू वॉक, वह, इसमें नानी का अर्थ निकलता है, नी। जब वाक्य में हम टू का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हम जब टू का प्रयोग करेंगे तो इसमें हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? नानी ने, ये अर्थ निकलते हैं। वह बहुत कमज़ोर है टहलने के लिए, वह टहलने के लिए बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब वो टहल नहीं सकता। यूज ऑफ हैंड का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, रूल नंबर 3 कहता है क्या कैसे कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू बाय ये पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ। जैसे आई वांट टू बाय ये मार्कर, तो आई वांट टू बाय ये मार्कर, मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ, मैं एक मार्कर खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय ये पेंसिल ऑल्सो, तो एंड का प्रयोग कैसे करेंगे? आई वांट टू बाई ए पेन एंड पेंसिल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस चल रहे हैं हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव नाउन की विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो इसी क्रम में अगर बात करें तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले प्रयोग कर देते हैं, इस साथ बना सकते हैं। जैसे द बॉय कम टू माई ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड, एक लड़का मेरे कार्यालय आता है, वह अंधा है। तो उसको हम इसमें देखिए, ये जो सेकंड सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग हम नाउन से पहले कर देंगे। जैसे कि ये ब्लाइंड यहाँ पे आ गया, तो द ब्लाइंड बॉय कम टू माई ऑफिस, ये हो गया सिंथेसिस का। ये देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे और भी सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल वाक्य आज हम पूरे करेंगे। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं सिंथेसिस में वो पूरे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स का। तो आज हमारा कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, ये वाला हम कंप्लीट करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक पूरा हो चुका है। आप जाके देख लीजिए सीरीज में, वो भी पढ़ा है। ये हमारा इंग्लिश
फाउंडेशन बैच है, इसको हम पूरा पढ़ाएंगे। लगभग 1.5 महीने का कोर्स है, लगभग 1.5 महीने का ये कोर्स है। इसको पूरा करने वाले हैं इंग्लिश फाउंडेशन बैच को। तो आप जरूर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारी वीडियो जो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट रूल की। तो बहुत सरल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, यूज ऑफ एंड का प्रयोग करके, विशेष अगर वाक्य में विशेषण आए, सेकंड वाले वाक्य में विशेषण आए तो उसे हम फर्स्ट वाक्य के सब्जेक्ट के आगे यानी कि नाउन के आगे लगा देते हैं। सब्जेक्ट नहीं, नाउन के आगे। सब्जेक्ट तो कई बार नहीं लगाते हैं, लेकिन नाउन के आगे लगा देते हैं उस जिस नाउन की वो परिभाषा बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो सकता है। अब बात करते हैं हम अगले रूल की, रूल नंबर 5 की। तो इसे मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। तो इसको हम मिटा देते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसका 5वां रूल है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को एक करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल। पहले तो पार्टिसिपल समझिए, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम आई इसका मतलब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। इसका हिंदी अर्थ निकलता है कर या करके, जो एक्टिव वॉइस में निकलता है। और वही पैसिव वॉइस में बना रहे तो बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे या एडजेक्टिव लगाएंगे उसके बाद, और उसका अर्थ निकलेगा, हिंदी अर्थ निकालेंगे पैसिव वॉइस में तो होने पर निकलता है। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। दोनों में ही पास्ट पार्टिसिपल में दोनों में ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसका हिंदी अर्थ जो निकलता है वो निकलता है आ ई ए, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात। इसमें हम पैसिव में एक्टिव में हैविंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें अर्थ निकलता है ने पर, जो अर्थ निकलेगा हिंदी निकालते समय वो ने पर निकलेगा। और इसमें हम हैविंग बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें अर्थ जो निकलता है वो ने पर निकलता है। ठीक है, बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्ट वो एक चीज और है इसमें, पार्टिसिपल जो है इसके दोनों वाक्यों के कर्ता जो होते हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि आप ये देख भी रहे होंगे कि यहाँ भी ही दिया हुआ है और यहाँ भी ही दिया हुआ है। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक ही कार्य के समाप्त होने से पूर्व ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। तो यहाँ जंपिंग अप, ही रैन अवे, इसका अर्थ क्या निकला, ही जम्प्ड अप वह कूदा और वह भाग गया। तो कूद करके वह भाग गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का था। अब बात करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल का भी टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, इसी का भाग है सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सिंथेसिस जो कौन सिंथेसिस चल रहे हैं, सिंपल सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस चल रही है, ये हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हमारा टॉपिक हमारा होने वाला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और तीसरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे सेंटेंस होने, इस सिंटैक्स में हमारे सेंटेंस होने वाले हैं। इन सेंटेंस को हम पढ़ने वाले हैं इस सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत। कोई पूछे सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंथेसिस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंथेसिस होता क्या, इसकी परिभाषा क्या कि दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं जिनको बना करके हमें एक करना होता है, और जो एक करने की जो प्रक्रिया है ये पूरी, इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। उन वाक्यों को सिंथेसिस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि और सिंथेसिस के जो रूल है उनमें एक पार्टिसिपल का भी एक रूल है, वो ये है पार्टिसिपल का रूल जो हम पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पार्टिसिपल सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंसेस बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंसेस कठिन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
यहाँ पे हम फाउंडेशन बैच चला रहे हैं और ये फाउंडेशन बैच हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उन सब में हमारा ये फाउंडेशन बैच आपको हेल्प करेगा। ये हमारा फाउंडेशन बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे इस बैच को, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ कई और का भी भला होना चाहिए। तो अगर आप बेसिक इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, एडवांस भी सीखना चाहते हैं, तो भी इस पर सारा कुछ मिलेगा। ये बेसिक चल रही है, समय के साथ धीरे धीरे हम पूरी इंग्लिश कवर करके चल लेंगे। पूरा कोर्स, पूरा फाउंडेशन कोर्स चलने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं, सिंगल से सिंगल चीज़ छूटने वाली नहीं, सारा कोर्स हम इसे पढ़ाने वाले हैं। और ये इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको परफेक्ट बनाने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम बात करें, ये हमारा सिंथेसिस का पार्टिसिपल का जो टॉपिक चल रहा है, रूल नंबर 5, आगे ही बताते हैं इसको, तब तक मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद हम सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और बता देते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा पूरा हो गया। पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसमें जो क्रिया है उसकी तृतीय अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म, नाउन की विशेषता बताती है। जो नाउन है उसकी विशेषता जो होती है वो क्रिया की थर्ड फॉर्म में देखो लॉस्ट बता रही है। लॉस्ट यानी कि खोया हुआ पेन। आई फाउंड माई पेन, आई वाज लॉस्ट। मेरा पेन मिल गया है जो खो गया था। मेरा पेन, मैंने अपना पेन ढूंढ लिया यानी कि मेरा पेन मिल गया। इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। तो आई फाउंड, मैंने ढूंढ लिया, माई लॉस्ट पेन यानी कि मेरा खोया हुआ पेन। बहुत ही आसान है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें एक कार्य समाप्त होने के पश्चात दूसरा कार्य शुरू होता है। तो जैसे कि आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट, ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। तो उसने एक पत्र लिखा और वह उसे डाक विभाग में यानी कि पोस्ट कर दिया, उसने रजिस्ट्री कर दी उसकी, उसने रजिस्ट्री कर दी उसकी। तो हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट, उसने रजिस्ट्री कर दी लेटर लिखने पर। लेटर लिखने पर उसने उसकी रजिस्ट्री कर दी। यदि प्रथम वाक्य में ऑब्जेक्ट द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि प्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है वो द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और उसमें बचा हुआ सेंटेंस जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इसको प्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगार पी रहा था, यानी कि सिगार पी रहा था। तो सिगार कौन पी रहा था, ही। अब ही कौन है, ही ए मैन है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर प्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट हो, यानी कि द्वितीय वाक्य का ऑब्जेक्ट प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट, द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट हो, प्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, तो इतनी चीज को हटा देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब बचा हुआ आगे का हम यहाँ से जोड़ देंगे। जैसे कि आई सॉ ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, मैंने एक आदमी देखा जो सिगरेट पी रहा था। यदि कार्य लगातार जारी हो तो भाइल की सहायता से बनाते हैं। जैसे आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सॉ स्नेक, आई रैन अवे। तो व्हेन वॉकिंग इन द फील्ड, व्हेन वॉकिंग इन द फील्ड सॉ द स्नेक, जब मैं टहल रहा था, जब मैं मैदान में टहल रहा था, जब मैं मैदान में टहल रहा था, सांप दिखा, आई रैन अवे, में भाग गया। ये इस तरीके से बन गया। यहाँ तक हमारे पार्टिसिपल भी पूरे हो गए हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स
नहीं, कंपाउंड सेंटेंस की दूसरा हमारा टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक हमारे सिंथेसिस पूरे के सिंपल सेंटेंस पूरे हुए। ये सिंपल सेंटेंस जो है सेंटेंसेस जो है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल सेंटेंसेस जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाले सिस्टम जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि अपकमिंग जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत खुश रहिए, देखते रहिए हमारा शिक्षा शिविर चैनल और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, बहुत आवश्यक है। शेयर भी करना, तो शेयर भी करते रहिए समय समय पर, हमें सपोर्ट भी करते रहिए। तो वी नीड योर सपोर्ट एज पॉसिबल एज यू शुड सपोर्ट मी। और देखते रहिए, इंग्लिश को मजबूत करिए। चलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में कल। फिर से एक नया वीडियो लेके आ रही है, उसमें हम पढ़ाने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस का जो वीडियो है वो एक बार में ही, यानी कि एक लेक्चर में ही पूरा कर दूंगा। तो यहाँ तक इसका पूरा हुआ। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा कल शूट होगा। यहाँ तक ये आज का वीडियो यहीं तक था। तो तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।